हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो सेशन प्रेजेंटेड टू यू बाय ज्ञानम। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं। आपके सामने एक ग्राफ गिवन होगा, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, किसी भी फॉर्म में आपको वो ग्राफ गिवन हो सकता है। उस ग्राफ में आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, उनको वैल्यूज को आपने इंटरप्रेट करना है, मतलब डाटा आपको गिवन होगा, उसको इंटरप्रेट करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। ठीक है, दिखने में ये काफी आसान लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी आपके लिए हो सकते हैं। ठीक, अब उसी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, यही बेसिकली हमारा आज का एजेंडा होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को कर तो सकते हैं सभी, लेकिन कम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको तीन बेसिक चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज रेशियो, सेकेंड थिंग इज परसेंटेज एंड थर्ड इज एवरेज। ये तीन चीजों पे अगर आपकी अच्छे से पकड़ है, अगर आपने इन तीन चीजों की नॉलेज अच्छे से रखी हुई है, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन करने में कोई भी मतलब क्वेश्चन में आप टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की, क्योंकि आई गेस रेशियो और एवरेज आपको पता ही होगा कि रेशियो का मतलब आपको, जैसे आप लोग कहते हो ना, दो बिंदियां लगा दो, वो रेशियो होता है। ठीक, इसे भी रेशियो कहते हैं, लेकिन रेशियो असली में किसे कहते हैं वो अलग चीज है एक। ठीक है, एवरेज के बारे में आपको पता होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। अगर मैं जितने डाटा है उनको सम कर दूं और उनको नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। लेकिन आपको एवरेज की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए, तब भी आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बताते हैं। पहले मैं बात करता हूँ परसेंटेज के बारे में। देखो, परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंट अगर ध्यान से देखा जाए तो परसेंट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, एक है पर और दूसरा है सेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब वैल्यू आउट ऑफ, यानी परसेंटेज का सिर्फ एक ही मतलब है, वैल्यू आउट ऑफ 100। वैल्यू आउट ऑफ 100, कोई चीज 100 में से कितनी वैल्यू रखती है उसे हम बोलते हैं वो उसकी परसेंटेज होगी। सिर्फ इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी अगर परसेंटेज का साइन दिखता है तो इस परसेंटेज के साइन को हटाकर हम इसके अपॉन में 100 लगाते हैं कि ये 25 का परसेंट का मतलब है 25 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चंस में परसेंटेज का साइन दिखेगा तो आपने सोच लेना है परसेंटेज का मतलब है नीचे दो जीरो जाएंगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं 35% ऑफ 3500, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे परसेंटेज का सिर्फ एक मतलब है कि परसेंट हटेगा और नीचे दो जीरो जाएंगी और ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जो आपको पता होंगी, तभी आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल क्या होगा, 35 इंटू 35 यानी कि 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1225। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे परसेंट जब भी आप दिखेगा तो परसेंट से आप मल्टीप्लाई के बाद की दो जीरोस कैंसिल कर सकते हो, जो मैंने अभी यहाँ पे करी। 35% ऑफ 3500 था, तो परसेंट से मैंने लास्ट की दो जीरो क्या कर दी, कैंसिल कर दी। अब मैं बार बार ये करके नहीं दिखाऊंगा कि 35% का मतलब 35/100, ना कि आपने लिख के दिखाना है। ठीक, क्योंकि पेपर में लिखने के नंबर नहीं है, आपको क्वेश्चन के आंसर टिक करने के नंबर मिलेंगे। तो आप लोग जितना शॉर्ट वे में हो सके उतना शॉर्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, परसेंट से आप दो जीरोस कैंसिल कर सकते हो, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट परसेंट के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे कहीं क्वेश्चन में लिखा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो डीआई में देखें जब भी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाली वैल्यू हमेशा जाएगी डिनोमिनेटर में। व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाली वैल्यू हमेशा किस में जाएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे a इज व्हाट परसेंट ऑफ b का मतलब है व्हाट परसेंट ऑफ के बाद वाली वैल्यू जाएगी अपॉन में a अपॉन b, मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि आंसर आपको परसेंटेज में निकालना है, इसका ये मतलब है a अपॉन b इंटू 100%। ठीक, लेट अस सपोज कि कोई क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो 17 है, b जो है वो 13 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, a is what percent more than b, a जो है वो b से कितना परसेंट ज्यादा है।
तो आपको पता लगा कि व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट परसेंट के बाद वाली वैल्यू क्या है b, वो तो जाएगी डिनोमिनेटर में। b कितना है 13, वो तो गया डिनोमिनेटर में, ठीक। और अब आपसे पूछा क्या गया है a b से कितना ज्यादा है, तो आप पहले वैल्यूज में देखो a जो है वो b से कितना ज्यादा है, तो जवाब आएगा a जो है वो b से 4 ज्यादा है, 13 से 4 ज्यादा है 17। तो ऊपर आप रखेंगे 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ये आंसर होगा a इज व्हाट परसेंट मोर देन b का। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा जा सकता था b इज व्हाट परसेंट लेस देन a, b जो है वो a से कितना परसेंट कम है, तो आपका जवाब होता b a से 4 कम है, तो 4 रखेंगे ऊपर, और व्हाट परसेंट के बाद a लिखा है तो a को रखेंगे नीचे, यानी 4/13 4/17 मल्टीप्लाई 100%, ये अपने पास होता आंसर इस क्वेश्चन का, अगर पूछा जाता कि b इज व्हाट परसेंट लेस देन a का, ठीक। तो आई होप पॉइंट इज क्लियर कि व्हाट परसेंट के बाद वाली वैल्यू हमेशा किस में जाएगी, डिनोमिनेटर्स में जाएगी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि बेटा परसेंटेज में हमने हमेशा ध्यान रखना होता है बेस वैल्यू का, यानी कि जिसका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि 25% ऑफ 3500 प्लस 35% ऑफ 3500, ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो आपको दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है प्लस वगैरह वाला, तो आप कॉमन निकाल सकते हो कैसे, कि ये परसेंट ऑफ 3500 यहाँ पर भी आ रहा है और ये परसेंट ऑफ 3500 यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैंने परसेंट ऑफ 3500 को एक ही बार लिख दिया कॉमन लेके, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपका जवाब होगा ब्रैकेट में बचेगा 25 प्लस 35, ये वाला 25 प्लस ये वाला 35, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25 प्लस 35, यानी कि 60% ऑफ 3500, 60% ऑफ 3500 इसका आंसर होगा। आपने अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है, एक साथ दोनों को पहले प्लस कर लो और फिर उसके बाद आंसर निकाल लो। कब, जब बेस सेम है, जब जिसका परसेंटेज कैलकुलेशन करना है वो सेम है। जैसे 3500 का यहाँ पे भी करना था, यहाँ पर भी 3500 का करना था, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज पे खेल सकते हो, अलग अलग वैल्यूज ना निकालो, ठीक। ये आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो क्वेश्चन ही देख लेते हैं एक इसके लिए। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है डीआई का, एक ही सेट हम करेंगे, लेकिन उस एक सेट में हम कितनी चीजें सीखते हैं वो देखते हैं। देखो, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन कम टू वॉच मूवीज इन 5 डिफरेंट थिएटर्स। कहते हैं 5 डिफरेंट थिएटर्स में अलग अलग लोग आ रहे हैं और कितने परसेंट लोग किस थिएटर में आ रहे हैं वो हमें गिवन है। और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि टोटल जो है वो कितना है 4400, ठीक है, यानी टोटल जो है वो कितना है वो एक बार लिख लेते हैं। तो जवाब है 4400 टोटल है। हमें जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उसके लिए बेस क्या होगा 4400 होगा, वो परसेंटेज 4400 की कैलकुलेट करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए लाइव में कितना है, तो जवाब होगा 14% ऑफ 4400, 14% ऑफ 4400। आपसे अगर पूछा जाए डीटी में कितना है, तो जवाब होगा 18% ऑफ 4400, ठीक। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लेता कि बताओ लाइव में और डीटी में टोटल कितना है, तो आपका जवाब होता कि 14% ऑफ 4400 प्लस 18% ऑफ 4400। जो हमने पिछला एग्जांपल देखा था कि बेस वैल्यू सेम है, 4400 सेम है, तो अलग अलग ना कैलकुलेट करके मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 14 प्लस 18 यानी कि 32% ऑफ 4400 इसका आंसर होगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट ना करके आप डायरेक्ट परसेंटेज को प्लस कर सकते हैं जब बेस क्या है सेम है, अगर पूछा जाए तो, ठीक। लेकिन अगर नहीं पूछा जाए तो अलग अलग वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। अगर आपको कन्वीनियंस अलग अलग वैल्यू में लग रही है तो वैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन लंबी कर सकते हैं अपनी। अगर कैलकुलेशन को शॉर्ट करना है तो डायरेक्ट परसेंटेज पे ही आप खेल सकते हैं, परसेंटेज पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कम इन पीवीआर थिएटर टू वॉच मूवी इज 4:7। कहते बात कर रहे हैं पहले हम पीवीआर थिएटर की। तो पीवीआर थिएटर में दो टाइप के लोग आए हैं, पहला है मेल और दूसरा है फीमेल, और मेल और फीमेल की रेशियो गिवन है। मेल और फीमेल की रेशियो कितनी है 4:7। अब इसमें से क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू नंबर ऑफ फीमेल टू नंबर ऑफ मेल। हमें डिफरेंस निकालना है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, उसके डिफरेंस निकालो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो अप्रोच हैं। एक तो है बिल्कुल बेसिक अप्रोच, जो बिगिनर है जिसने पहली बार पेपर देना है, वो जब क्वेश्चन को करेगा तो वो ऐसे करेगा कि पीवीआर में पहले वो निकालेगा, पीवीआर में पहले कैलकुलेट करेगा, क्या आएगा 28% ऑफ 4400,
ठीक है, 28% ऑफ 4400 पहले वो कैलकुलेट करेगा। ठीक, वो कैलकुलेट करने के टाइम पे या तो इसको पूरा लिखेगा, नहीं तो मैंने आपको बताया था परसेंट से लास्ट की 2 जीरो कट गई, क्वेश्चन का सिर्फ इतना आंसर बचा 28 मल्टीप्लाई 44। ठीक, अब वो 28 को 44 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेगा। ठीक है, 28 को अगर आप 44 से मल्टीप्लाई करते हो तो 28 इंटू 44 करो, 28 चौक 20 चौक 80, 8 चौक 32, 112, 2 11 कैरी, 112 और 11 यानी कि 123। ठीक, तो 1232 ये अपने पास आंसर आएगा। ठीक, 1232 टोटल आया पीवीआर में। अब उस 1232 को वो ब्रेक करेगा किसमें, 4:7 में। तो यानी कि पहले वो निकालेगा मेल का आंसर, मेल का आंसर होगा 4 पार्ट्स आउट ऑफ 11 पार्ट्स, यानी टोटल देखो ना कितना है, टोटल कितना है, 4 और 7 11, मेल और फीमेल टोटल कितने हैं 11, उस 11 में से मेल कितने हैं 4, 4 आउट ऑफ 11 आर मेल, तो 4 आउट ऑफ 11 किसका, 1232 आर मेल। 11 के टेबल पे अगर काट दें तो 112 यानी कि 112 इंटू 4। ठीक, 4 दूनी 8, 4 4, ये आया आंसर मेल का। ठीक, अब वो कैलकुलेट करेगा फीमेल का आंसर, फीमेल कितने हैं 7, 7 किस में से 11 में से, तो 7/11 मल्टीप्लाई 1232 वो ऐसे निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आएगा 112, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 एकम 7 और 1 8 और 7, 784 ये क्या हुए फीमेल। ठीक, अब आपसे पूछा गया था डिफरेंस मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में डिफरेंस पूछा गया था, दोनों में से कर दो माइनस, यानी कि 784 में से आप माइनस कर दो 448, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ये डिफरेंस होगा मेल और फीमेल का। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच थी कि अगर बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी है तो ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप लंबी कैलकुलेशन ना करो, आप इस कैलकुलेशन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, कैसे वो देखते हैं। एक बार के लिए ये वाला पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो, हमें इतना पता था कि पीवीआर में से मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, तो जवाब आएगा 4:7। ठीक है, अगर मैं रेशियो में ही आपसे पूछ रहा हूँ डिफरेंस कितना है, तो जवाब होगा 7 और 4 में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है किस में से, तो जवाब होगा 11 में से। अभी हमने पढ़ा ना 4 आउट ऑफ 7 वहां पे, 4 आउट ऑफ 11 वहां पे, 7 आउट ऑफ 11 यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना है, तो जवाब आएगा डिफरेंस है 3 आउट ऑफ 11 का। तो 3 आउट ऑफ 11 किसका, तो जवाब होगा पीवीआर का। तो पीवीआर में कितने हैं 28%, तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे 28% ऑफ 4400। बस आपने इतना सा काम करना था कि डिफरेंस आपसे पूछा गया था, तो डिफरेंस क्या है 3 आउट ऑफ 11 है, किसका 3 आउट ऑफ 11, पीवीआर का। पीवीआर में कितने हैं 28% ऑफ 4400। अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करके एक ही इक्वेशन बना ली, उससे फायदा ये हुआ कि जो वैल्यूज कटती होंगी वो कट जाएंगी, जैसे परसेंटेज से 2 जीरोस कैंसिल हो गई, ऑफ का मतलब तो वैसे ही मल्टीप्लाई होता है, 11 से 44 कट गया 4 पे, तो अपना डायरेक्ट आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4, ये अपने पास होगा आंसर 4 3 ज़ा 12, 12 को जब 8 से करेंगे तो 96, कैरी जाएगा 9, 12 2 ज़ा 24 और 9 यानी कि 336, ये डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने डायरेक्ट एक इक्वेशन बनाई, आपने अलग अलग इक्वेशंस नहीं बनाई। ठीक है, ठीक है जी, चले तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखो, सिनेमा थिएटर शोज 3 मूवीज, कि सिनेमा थिएटर्स में 3 मूवीज शो हुई हैं। सिनेमा थिएटर यानी कि ये 24% वाला जो अपने पास है, इसमें 3 मूवीज लगी हैं। कौन सी 3 मूवीज लगी हैं, तो पहली है पद्मावत, ठीक है, दूसरी है जी पैडमैन और तीसरी है अपने पास कॉलेज डायरीज। ठीक है, ये 3 मूवीज लगी हैं, पद्मावत, पैडमैन एंड कॉलेज डायरीज। ठीक, अब आपसे पूछा गया, पहले बताया गया कि 25% जो लोग हैं, 25% किसके, 25% उसमें से जो सिनेमा थिएटर में जा रहे हैं। टोटल का 25% नहीं कह रहा, सिर्फ सिनेमा वाले का 25% कह रहा है कि इसमें से 25% लोग पैडमैन देख रहे हैं और 100/3% लोग क्या देख रहे हैं, पैडमैन देख रहे हैं, एंड रिमेनिंग वॉचिंग कॉलेज डायरीज। 25% पद्मावत, 100/3 पैडमैन और बचे हुए, तो बचेंगे कितने, तो आप बोलो टोटल परसेंटेज कितना होता है, तो टोटल होता है 100%। 100 में से माइनस क्या करना है, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो 100 में से माइनस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 25 × 75, ठीक है, 175/3%, यही आएगा। ठीक है, मैं अगर समझ नहीं आया तो एक बार पूरा लिख के बता देता हूँ, देखिए, देखो टोटल की अगर बात करें तो टोटल होगा 100%,
उसमें से आपने माइनस कर देने हैं पैडमैन वाले यानी कि 100/3%। उसमें से आपने माइनस कर देने हैं पद्मावत वाले यानी 25% वाले, ये अपने पास आएंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग यानी कि कॉलेज डायरीज में जितने हैं, ठीक है, कॉलेज डायरीज में इतने हैं, ठीक। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 3, यहाँ जाएगा 300 माइनस यहाँ पे 100 का 100 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 75। तो 300 में से 75 माइनस करोगे और 100 माइनस करोगे तो 200 और 75 माइनस कर दोगे तो अपने पास आ जाएगा 175/3%, ठीक है। यानी कॉलेज डायरीज की जो वैल्यू होगी वो होगी 175/3%। इतना हमें पता लग गया। ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है, कि टोटल 100% था, उसमें से ये माइनस कर दिया 100/3 और 25 यानी कि 175/3 माइनस कर दिया। तो अपने पास गलती लिख दी ना मैंने, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट आप ठीक कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, वो ये कि 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, 125 बचेगा, ठीक है। 300 में से 175 जब आप माइनस करोगे तो 125 बचेगा, ठीक। तो ये अपने पास आ गया। अब पूछा क्या गया वो देखते हैं। हमसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स हु वॉच पद्मावत एंड कॉलेज डायरीज। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच पद्मावत एंड कॉलेज डायरीज। तो अब यहाँ से इतनी कैलकुलेशन तो हर बच्चे को करनी पड़ेगी। यहाँ से आगे दो टाइप के बच्चे निकलेंगे। पहला वो जो कि पूरी कैलकुलेशन करेगा, यानी कि पहले पद्मावत, पैडमैन और कॉलेज डायरीज, इन तीनों का आंसर निकालेगा कि इसमें कितने परसेंट है, इसमें कितने परसेंट है और इसमें कितने इसमें एक्चुअल में कितने हैं, वो निकालेगा तीनों में। फिर उसके बाद उनका एवरेज निकालेगा। अब दूसरा बच्चा वो होगा जो क्या करेगा, डायरेक्ट परसेंटेज में ही खेल जाएगा, क्योंकि 4400 जो बेस है वो सेम है, हर किसी के लिए बेस क्या है, सेम है 4400। एवरेज आपको निकालना है किसका, एवरेज निकालना है हमको पद्मावत एंड कॉलेज डायरीज। पद्मावत में है 25% और कॉलेज डायरीज में है 125/3%। तो इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो आप कहोगे कि मैं डायरेक्ट परसेंटेज में एवरेज निकाल सकता हूँ क्या, तो जवाब होगा हाँ जी, आप डायरेक्ट परसेंटेज में भी एवरेज निकाल सकते हो, ठीक। 25% प्लस 125/3% अपॉन 2, डायरेक्ट परसेंटेज में एवरेज निकाल लेते हैं। 25 या 75, इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3%, ठीक है। और अपॉन में 2 भी था तो वो भी लगा देते हैं। तो इसको 2 से अगर काट दो तो कितना हो जाएगा, 100/3%। ये आंसर होगा एवरेज का। लेकिन हमसे पूछा गया है नंबर में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सारे नंबर में है, 340, 250 ऐसे नंबर में ऑप्शन है, 350 वगैरह, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने पास एवरेज मिल गया कितना है, 100/3%, ठीक है। एवरेज है 100/3%। किसका, ऑफ कौन सा थिएटर था, ऑफ थिएटर कौन सा था अपने पास, सिनेमा थिएटर। तो 100/3% ऑफ सिनेमा थिएटर, ठीक है। तो 100/3% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और सिनेमा की अगर मैं बात करूं तो सिनेमा में है 24%। 24% किसका, तो जवाब होगा 24% ऑफ 4400। ये अपने पास आएगा आंसर। पूरी कैलकुलेशन नहीं करके भी हम लोग आधी अधूरी कैलकुलेशन में आंसर निकाला कि 3 से तो 8 कट गया, सॉरी 3 से ये 24 था यहाँ पे, है ना, 3 से 24 कट गया 8 पे, ठीक है, डन। और अगर बात की जाए इस परसेंटेज की, ये वाला परसेंटेज ने ये वाली 2 0 कर दी कैंसिल, तो अपने पास ये वाला परसेंटेज जो था, ये परसेंट भी नीचे 2 0 लेके आएगा, ये 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर सिर्फ बचेगा 8 × 44, ठीक है, 8 × 44, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 52, 35। तो 352 अपने पास आंसर बचेगा इस क्वेश्चन का, कि डिफरेंस पूछा गया था, सॉरी एवरेज पूछा गया था अपने पास पद्मावत देखने वालों का और कॉलेज डायरीज देखने वालों का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पर्सन हु विजिट सिनेमा एंड डीटी थिएटर टुगेदर। सिनेमा एंड डीटी, सिनेमा और डीटी टुगेदर, टुगेदर का मतलब दोनों को प्लस करना है। तो अगर दोनों का बेस सेम है तो मैं दोनों की परसेंटेज प्लस कर दूं, हमारी बात हो चुकी है, बेस सेम है तो परसेंटेज प्लस कर सकते हैं। तो 24 + 28, सिनेमा प्लस डीटी यानी कि 24 + 18, इसका मतलब है 42%, ठीक है। और आपसे अगला कह रहा है लाइव प्लस आइनॉक्स, लाइव प्लस आइनॉक्स यानी कि 14 + 16, तो 14 + 16 करके आंसर होगा 30%। अगर इसमें डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12%। 12% किसका, तो जवाब होगा 12% 4400 का, परसेंट से 2 0 कैंसिल, 12 × 44, 12 × 44, 12 4 = 48 और
4 जाएगा तो 52, तो आंसर हो जाएगा 528 अपने इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस कैलकुलेशन को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि हमने क्या करा, डायरेक्ट परसेंटेज में ही वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब बेस वैल्यू जिसकी हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है 4400 वो सेम थी दोनों में। ठीक है, यहाँ के लिए भी 4400 था, सिनेमा डीटी के लिए भी, और लाइव इनॉक्स के लिए भी 4400 था, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन कम टू डीटी थिएटर इज व्हाट परसेंट ऑफ द पर्सन हु कम टू सिनेमा थिएटर। सेम क्वेश्चन जैसा मैंने आपको चैप्टर अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो व्हाट परसेंट के बाद वाली वैल्यू लगाएंगे अपॉन में, व्हाट परसेंट के बाद वाली वैल्यू यानी कि हु कम टू सिनेमा थिएटर, सिनेमा को रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और dt की बात करी गई है तो dt को रखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ये अपने पास आ जाएगा आंसर। ठीक, अगर बेस सेम है तो यहाँ पे भी परसेंटेज में कर सकते हैं। अब बच्चे दो तरह से होंगे इस क्वेश्चन में भी, पहले वो dt का आंसर निकालेंगे कि dt में बंदे कितने हैं, 18% ऑफ 4400 निकाल के। दूसरे वो होंगे जो सिनेमा का आंसर भी निकालेंगे, फिर कि सिनेमा में 24% ऑफ 4400 है, उसका आंसर निकालेंगे पर्सन में, और उन दोनों को अपॉन करके मल्टीप्लाई 100% करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें पता है कि बेस सेम है, बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि भाई dt में कितने हैं, तो dt का आंसर आएगा 18%। ठीक है, अपॉन तो और दूसरा कौन सा है, सिनेमा, सिनेमा में कितने हैं 24%। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100% से, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है। देखो अगर समझ नहीं आया तो देखो ध्यान से, आप लोगों ने लिखना था dt और वो वाला सिनेमा वाला, तो आप लोग dt को कैसे लिखते, तो dt को लिखते 18% ऑफ 4400, ऐसे लिखते। सिनेमा को आप लोग लिखते 24% ऑफ 4400, मल्टीप्लाई करते 100% से, यही करना था ना बेटा। अब क्या यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं ओ 4400 परसेंट, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 18/24 मल्टीप्लाई 100%, 18 और 24, 6 के टेबल पे कटा 3 पे, ये कटा 4 पे, 4 के टेबल पे कट गया 25 पे, तो आंसर बचेगा 25 इंटू 3 यानी कि 75%, ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक, अब बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले dt का आंसर निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे dt की कितनी वैल्यू है। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 18% ऑफ 4400, फिर सिनेमा की वैल्यू निकालेंगे 24% ऑफ 4400, फिर उनको अपॉन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 100% करेंगे। हमने ऐसा नहीं करना, हमने सीखा कि अगर जो बेस वैल्यू है वो सेम है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन परसेंटेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा DI का सेट था उसमें हम इतना ही रखते हैं। ठीक, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट ये है कि UGC नेट के लिए, JRF के लिए पेपर 1 एंड 2, पेपर 2 में कॉमर्स के लिए जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं ज्ञानम सेक्टर 34 में, ज्ञानम सेक्टर 34 चंडीगढ़। ठीक, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग पेपर को 100% क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप इसमें से किसी भी एक नंबर को कॉल करके अपना पूछ सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, 9117343434, ये अपना मोबाइल नंबर है हमारा। आप यहाँ पे कॉल करके कोई भी आपको डिटेल्स लेनी है तो वो पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं 7 लोगों में। साथ के साथ ही आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो है वो भी हमारा कोर्स अवेलेबल है ज्ञानम ऐप पर, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है ज्ञानम ऐप पर। ठीक है, ज्ञानम ऐप पे ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी अवेल कर सकते हैं, उससे भी तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी अच्छी DI की ट्रिक्स लेकर आएंगे जिसको आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। तब तक के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, ऐसी अच्छी अच्छी और कंटेंट्स जानने के लिए। तो आप सभी को ज्ञानम की तरफ से ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।